गुड मॉर्निंग एवरीवन, ईयर सेकेंड ईयर। आज आपका पेपर है भूगोल का शिक्षण शास्त्र। आज आपका टॉपिक है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं। सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं। सेवारत अध्यापक मैंने पहले ही आपको पढ़ाया कि सेवारत अध्यापक कौन से होते हैं, जो सेवा में मतलब शिक्षक जो होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए होते हैं, वो सेवारत अध्यापक होते हैं। उन सेवारत अध्यापकों की शिक्षा के लिए कि सपोज मान लो जैसे किसी ने 12th करी है, उसके बाद में BSTC करके गवर्नमेंट जॉब में लग गया, लेकिन अब उस टीचर को क्या करना है, BA करना है, BEd भी करनी है, अगर आगे उसको अपनी जॉब में परमिशन या प्रिंसिपलशिप चाहिए तो M.Ed करना है या MA करनी है। तो ये मतलब ये जो शिक्षा प्रदान करनी है वो कैसे करेगी, क्योंकि जॉब तो उसकी लग गई, जॉब में वो आ गया, गवर्नमेंट जॉब उसकी लग चुकी है, लेकिन उसकी जो शिक्षा है वो अधूरी है। तो ऐसे अध्यापकों के लिए जो अपनी सर्विस में इन सर्विस रहते हुए शिक्षा को अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके और आगे ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां प्राप्त कर सके, तो उनके लिए ऐसी कुछ संस्थाएं भारत में भी हैं, पूरे देश में लागू है, अदर देशों में भी लागू है, जिससे अध्यापक सर्विस में रहते हुए, कार्यरत रहते हुए अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री को आगे बढ़ा सकता है और शिक्षा आगे से आगे करके अपने, चाहे हम कह सकते हैं उसके प्रमोशन के लिए वो शिक्षा काम आए, उसके आने वाले जीवन में उसको वो शिक्षा काम आए, वो कैसे भी वो शिक्षा उसको, वो डिग्रियाँ उसको कहीं ना कहीं उसके काम में आ सकती है। तो इसके लिए सेवारत शिक्षा की संस्थाएं स्थापित की गई है। कौन कौन से संस्थाएं हैं सेवारत अध्यापक की शिक्षा के लिए, वही मैं आज आपको बताऊंगी। कि आपके जैसे किताब में तो 18 दे रखी है, लेकिन आप 15 भी या 10 भी याद करके अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में और लिख कर आ जाते तो इनफ है, लेकिन 10 तो आपको एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। तो वही संस्था मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली संस्था है शिक्षा की राज्य संस्था है, शिक्षा की राज्य संस्थाएं। शिक्षा की राज्य संस्थाएं कौन कौन सी होती है, क्या कार्य करती है? इन संस्थाओं की स्थापना, इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवारत अध्यापकों की शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए की गई इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों की सहायता से सूचनाएं प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न
पाठ्यक्रम विधियों एवं प्रविधियों पर शोध कार्यों का आयोजन किया जाता है। शिक्षा की राज्य संस्थाएं कौन कौन सी होती है? इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवारत अध्यापकों की शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए की गई है। सेवारत अध्यापक जो इन सर्विस हैं, शिक्षक प्रशिक्षकों जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जैसे बीएड कर रहे हैं, उनके लिए इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों की सहायता से सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे पाठ्यक्रम विधियों प्रविधियों पर शोध कार्यों का आयोजन भी किया जाता है। तो राज्य की शिक्षा की राज्य जो संस्थाएं होती है, मतलब राज्य स्तर पर जितनी भी संस्थाएं कार्यरत हैं वो इन सर्विस टीचर के लिए, और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन सर्विस नहीं है लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए भी ये संस्थाएं शिक्षा की जितनी भी राज्य में संस्था उपस्थित है वो कार्य करती है। नेक्स्ट है विज्ञान की राज्य संस्थाएं। विज्ञान की सेकंड है विज्ञान की राज्य संस्थाएं। इसमें हम लिखेंगे इन संस्थाओं में प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तरों पर विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष बल दिया जाता है। विज्ञान की जो राज्य संस्थाएं होती है दोनों स्तरों पे कार्य करती है, प्राथमिक स्तर पे भी और माध्यमिक स्तर पे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राथमिक स्तर पे कार्य नहीं करेगी, माध्यमिक स्तर पे, दोनों स्तरों पे कार्य करती है। और विज्ञान शिक्षा के गुणात्मक विकास पर क्या करती है? विशेष बल देती है कि हम विज्ञान विषय को सभी बालकों को किस तरीके से समझा सके, और बालक विज्ञान विषय, गणित विषय, अंग्रेजी जो विषय होता है, ऐसे विषयों से हम ये कह सकते हैं कि डरे नहीं, भय नहीं करे, अच्छे से सीखे। किस तरीके से और सरल तरीके से बालकों को विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती है, उसके लिए विज्ञान की जितनी भी राज्य संस्थाएं हैं वो कार्य करती हैं। थर्ड है, तीसरा पॉइंट है अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं। अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं देश के विभिन्न राज्यों में
अंग्रेजी विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की 12 संस्थाएं, अंग्रेजी शिक्षा की 12 संस्थाएं हैं। केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान, केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हैदराबाद में है। चंडीगढ़ का क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षण, क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदान करता है। अंग्रेजी शिक्षण अंग्रेजी शिक्षण की प्रविधियों को सीखने के लिए सेवारत अध्यापकों के लिए 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा की संस्थाएं जो होती हैं, देश के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की कितनी संस्थाएं हैं? 12 संस्थाएं हैं। पूरे देश में अंग्रेजी की जितनी भी संस्थाएं, मतलब अंग्रेजी को आगे बढ़ाने के लिए, अंग्रेजी विषय में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो भी कॉलेजेस या महाविद्यालय विद्यालय चलते हैं वो कितने हैं? 12 हैं। केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हैदराबाद में है, मतलब जो केंद्र का लगता है वो शिक्षा संस्थान अंग्रेजी का कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। चंडीगढ़ का क्षेत्रीय, मतलब चंडीगढ़ क्या है? वो स्टेट की वो लगती है, कैपिटल लगती है। तो इस कारण से क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदान कर रहा, मतलब तीनों ही देशों में क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। ये एक ही जो संस्था होता है वो। फिर अंग्रेजी शिक्षण की प्रविधियों को सीखने के लिए सेवारत अध्यापकों के लिए 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब अगर अंग्रेजी शिक्षण विषय सीखना है, अदर स्टूडेंट सीखते हैं तो उनके लिए तो पूरे साल का होता है, लेकिन अगर इन सर्विस टीचर अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं में जाकर अंग्रेजी विषय की विधियों प्रविधियों अंग्रेजी विषय का ज्ञान ग्रहण करता है तो उनके लिए 4 माह की ट्रेनिंग होती है इन सर्विस टीचर के लिए। बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए वही पूरे साल का सिलेबस होता है। फिर है 4.1 4.1
सेवा विभाग, विस्तार सेवा विभाग। इसमें लिखेंगे देश के 104 महाविद्यालयों, देश के 104 महाविद्यालयों में प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं। इन विभागों का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण करना है। गोष्ठियों वाद विवादों आदि के द्वारा नए विषयों की शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार किया जाता है। विस्तार सेवा विभाग देश के 104 महाविद्यालय, कितने महाविद्यालयों में? 104 महाविद्यालयों में प्रसार सेवा केंद्र खोले गए। मतलब इनका हम कह सकते हैं कि लोगों को सूचनाएं प्रदान प्राप्त करने के लिए ऐसे संस्थान खोले गए। इन विभागों का उद्देश्य जो 104 विभाग महाविद्यालय, इनका जो उद्देश्य है वो अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण करना है। क्या करना है कि अध्यापक शिक्षा में हम किस तरीके से नवीनता लेकर आए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हों। गोष्ठियों वाद विवादों आदि के द्वारा नए विषयों की शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार किया जाता है। किसके द्वारा? विस्तार सेवा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है 5th पॉइंट। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। ठीक है, तो क्या है? अब अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम हम लिखेंगे सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार
विद्यालयों में सुधार, क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में भी प्रारंभ किए। पत्राचार पाठ्यक्रम जिसको हम कहते हैं कि जब हम सर्विस में रहते हुए, इन सर्विस रहते हुए भी हम जॉब कर रहे हैं और हम घर बैठे हैं क्या कर रहे हैं उसका असाइनमेंट लिखते हैं। हम कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से जब हम कुछ भी करते, चाहे बीए करते, चाहे 10th करते, 12th करते, एमए करते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि वो क्या है, उसमें कोई क्लासेस नहीं लगती हैं, आपके पास घर बैठे क्या चाहिए, बुक्स आ जाएंगी, आपको घर बैठ के उन बुक्स को पढ़ना है और उसके बाद में उसको आपको सिर्फ एग्जाम देकर आना है। तो वो होता है पत्राचार पाठ्यक्रम, जो सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिए, क्योंकि प्राचीन समय में तो क्या होता था, अध्यापक ऐसे ही स्कूलों में, विद्यालयों में लग जाते थे, तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से कई सारे कोर्सेज स्टार्ट करे गए थे और पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालयों में भी प्रारंभ किए गए। मतलब धीरे धीरे फिर राज्य में, क्षेत्रों में भी इस तरीके के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। इसके बची हुई शिक्षा की संस्थाएं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज आपका खरीदारी प्रश्न है, सेवालाल